हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपिड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो हिमाचल प्रदेश में अभी एक नई वैकेंसी आई है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है और एज वेल एज जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, उनका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काफ़ी फोकस है, ठीक है, और बहुत सारे कंसर्न हैं। तो जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स के अंदर हमने पिछले कुछ टाइम से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट हर स्टेट में निकल रही हैं, जैसे पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, और अभी ये लेटेस्ट आया है हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के और साथ में दूसरे राज्यों के स्टूडेंट जो हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 20/11/2023 और 30 नवंबर से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है, ओके। इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 4 हैं। एससी की हिमाचल प्रदेश के जो जिनके पास सर्टिफिकेट है एससी का, उनके लिए 1 है। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 है। ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश 1 है, ओके। और अनरिजर्व के लिए, सॉरी, एक्स सर्विसमैन के लिए हिमाचल प्रदेश में 1 है, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी की सभी के लिए ओपन होती है, राइट। दूसरे स्टेट के बच्चे भी इसमें भर सकते हैं, ओके। बाहरी राज्यों के जो एससी होंगे उनको यहाँ पे रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, केवल हिमाचल प्रदेश के होंगे उन्हीं को यहाँ पे मिलेगी, राइट। अब इस जॉब का अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन ईदर केमिकल, एनवायरमेंटल, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आमतौर पे इसमें केमिकल, एनवायरमेंटल और सिविल के लिए वैकेंसी निकलती थी, लेकिन यहाँ पे ये ऐड किया गया है इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, मतलब इन ब्रांच के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो मैकेनिकल वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ये जॉब रोल काफ़ी अच्छा है, चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और एक मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, ठीक है। सीपीसीबी की जॉब्स भी आप जानते हैं, अभी रिसेंटली उसका भी एग्जाम हुआ है। तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है काफ़ी अच्छी मात्रा में, ओके। अब इसमें जो इसके एग्ज़ाम होता है उसका अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो जितने भी अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो सबके मेन कंसर्न तो एनवायरनमेंट की सेम ही है, ठीक है। तो उनके सिलेबस में एक यूनिफॉर्मिटी सी है, मतलब वही चीज़ें हैं, वही एनवायरनमेंट के बारे में जो हम 10th क्लास तक भी पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो एक तो वो सारा बेसिक रहता है जो भी हमने पढ़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग में जो हम स्पेशली पढ़ते हैं चीज़ें, उसके ऊपर भी कुछ फोकस किया जाता है। तो उसको मिला के एक जनरलाइज सा सिलेबस तैयार किया जाता है, और सारी स्पेशलाइजेशंस के लिए एक कॉमन सा सिलेबस यहाँ पे रहता है, ओके। तो एग्ज़ाम का जो इसका पैटर्न होगा वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न में। एप्लीकेशन फ़ी और बाकी डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें एक तो आपका 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। पेपर 1 जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, हिंदी के आएंगे, ठीक है। और कहाँ पे है वो, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में हम जाएंगे तो स्टेज 1 में स्क्रीनिंग है, प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको बोलते हैं, और स्टेज 2 में पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है ना। अब स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन वो क्या दिया हुआ है, पेपर 1 जो है सीवीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो छात्र हैं, स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए तो फायदेमंद रहेगा ऑब्वियसली थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके भी 30 क्वेश्चंस आएंगे जो बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना, 20 मार्क्स रहेंगे। सो ये हमारा पेपर 1 का है। और पेपर 2 का जो सिलेबस है, ठीक है ना, ए डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का होगा, जिसमें 120 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका जो सिलेबस है, अभी तक जितने भी अलग अलग एग्जाम हुए हैं उन सबका एनालिसिस करके एक कॉमन सिलेबस हमने प्रिपेयर किया है, जो हर एग्जाम में जिसको फॉलो किया जा रहा है।
वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। और वही सिलेबस अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो ये सिलेबस है जो आपके इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे। मान लिया यहाँ पे टेक्निकल वाला जो है, एक तो एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, एमिशन स्टैंडर्ड, कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा हमें एक बार फोकस करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, और एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल स्टडीज। ओके, उसके बाद पार्ट बी जो जनरल नॉलेज में मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें इकोनॉमिक इशूज, पॉलिटी इशूज, एनवायरमेंटल इशूज, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर करंट इशूज। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग जो वाला टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक, मेंटल, ठीक है ना, और बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, डाटा एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन बार चार्ट, पाई चार्ट, ऑल दीज फॉर्म्स। सो ये एक जनरल सा सिलेबस है। अगर आप अभी से इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो यही सिलेबस को रेफरेंस मान के आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को आप भर दीजिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है। जिसका भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का ड्रीम होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबल है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और ये सिलेबस को रेफरेंस मान के अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, अब स्टूडेंट्स इसमें कंसर्न रहते हैं कि हम तैयारी करें कैसे। ठीक है ना, इसका कोई सोर्स क्या है हमारे पास जहां से हम रेफर कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो हमें अलग अलग जगह पे ढूंढना ना पड़े कुछ। ठीक है, तो देखो ये छोटे छोटे एग्जाम्स निकलते हैं, कम वैकेंसी निकलती है, तो इसका डेडिकेटेड बहुत कम लोग इसके लिए प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। ठीक है ना, लेकिन योरपीडिया एजुकेशन ने इसके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा एक मॉड्यूल प्रिपेयर किया हुआ है, जिसके अंदर ये पूरा जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो अलग अलग एग्जाम्स में स्टेट्स में पूछा गया है, पंजाब के अंदर या हरियाणा में पूछा जाता है या राजस्थान में, ठीक है ना, या सीपीसीबी का भी मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस जो एग्जाम में आया था वो इसी के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो यही सिलेबस ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल है। अगर आप अभी से इसको देखना स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, और अच्छे तरीके से बार बार रिविजन करेंगे, तो एग्जाम में आप इसके क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है और इस जॉब को लेना चाहते हैं, इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो योरपीडिया एजुकेशन पे नीचे गूगल फॉर्म आपको दिया होगा लिंक में, वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को कॉल करके इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये पूरा सिलेबस जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है और जो आपका एयर पोल्यूशन, सारे टॉपिक जो मैंने मेंशन यहाँ पे सिलेबस के अंदर किए हैं, ये सारे प्लस जो भी इसके अंदर जीएस वाला पार्ट हुआ, करंट अफेयर्स हुआ या रीजनिंग वाला हुआ, सारा का सारा पूरा सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको कंटेंट मिल जाएगा। ओके, सो आई विश ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, जिनका भी ड्रीम है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना और जिनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, देश के लिए एक अच्छी मतलब क्वालिटी ऑफ एयर आप चाहते हैं कि उसको रखने में अपना सहयोग करें, इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।